देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बोलिए दादी अम्मी, अब कैसे गिरी थी ऊपर से, बताने की कोशिश कीजिए। हाँ। ऊपर से। या अल्लाह बचा ले। इससे पहले ये बुढ़िया मेरा नाम ले ले, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। खुदा खैर करे, बेड़ा गर्क हो गया। दादी अम्मी, शांत हो जाइए, आप कुछ मत बोली। अम्मी, या अल्लाह, दादी अम्मी आप ठीक तो है? नर्स, देखिए जल्दी देखिए ना, दादी अम्मी को क्या हो रहा है? अम्मी कुछ नहीं होगा। या अम्मी सांस नहीं ले पा रही है। रोहन, डॉक्टर को जल्दी फोन करो। जी भाई। इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, दादी को होश आ गया, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। प्लीज जल्दी से आ जाइए। तो हारने वालों में से नहीं है। गुस्सा आ रहा है मुझे। ये पहली बार है जब तूने अपना कोई काम अधूरा रखा है और उस बुढ़िया को वहीं पर मार दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये तेरी पहली हार है। अच्छा, तो भागने की तैयारी हो रही है? क्या हुआ तुम्हारे इरादे? हाँ, ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, और हुआ क्या? और ये सब कुछ मेरे सिर पे छोड़ छाड़ के तुम खुद यहाँ से भागने की फिराक में हो। बड़ी आई थी बहू रानी बनने के लिए। अब ना मुझे मेरा बच्चा मिलेगा और ना ही वो हैसियत। सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम हार मानने वाली में से नहीं थी कसम। तो अब क्या हो गया तुम्हें? क्या? अपनी औकात से उनकी बात मत करो गुलनाज बेगम। बड़ी खुदगर्ज हो तुम। हाँ? शिकार तुम खेलना चाहती हो और हथियार मुझे बना रही हो। मैं हार कर नहीं जा रही। जंग में पीछे हटने को हारना नहीं कहते, समझी? मुझे ज्यादा उकसाओ मत, वरना उनकी उल्टी छुरी पड़ने से पहले मेरी सीधी छुरी पड़ जाएगी। हैदर से शादी और इस घर की बर्बादी तो होकर रहेगी। क्या अब यहाँ खड़ी क्या हो? अरे जाओ गुलनाज बेगम, अपनी प्यारी अम्मी की खिदमत करो, थोड़ी आंसू बहाओ। जाओ जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, अम्मी ठीक तो है ना? अरे तुम कहाँ थी? जी वो मैं अम्मी के लिए दुआ कर रही थी ताकि हमारी अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बताइए ना डॉक्टर साहब, अम्मी ठीक तो है? मतलब क्या हुआ क्या है अम्मी को? डॉक्टर साहब बताइए। इन्हें स्ट्रोक हुआ है। मतलब? देखिए एग्जैक्ट रिपोर्ट तो MRI आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि इन्हें फालिज हुआ है। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? दादी पैरालाइज हो गई? नहीं 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 नहीं, दादी अम्मी को कुछ नहीं हुआ है। आप दोबारा चेक कीजिए। वो अभी तो मुझसे बात कर रही थी। उनको फालिज कैसे हो सकता है? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो MRI आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन फिलहाल इनका चलना फिरना बोलना बहुत मुश्किल है।
ऐसा नहीं हो सकता। हैदर, नहीं हैदर, देखिए ना डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मौला, तुम तो बहुत रहमदिल हो, मुर्दों में भी जान फूंक देते हो। अम्मी को ठीक कर देना, उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती मैं। अल्लाह हमें कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? अल्लाह, ये क्या कयामत है? जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थी वहां पे मातम हो रहा है। दादी अम्मी, ये आपको क्या हो गया? सब्र करो बेटा, खुदा पे भरोसा रखो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। बस इस दुख में तपने के बाद उसे अपनी माँ की याद आएगी और उसकी माँ तुम हो, ना कि हीना। देखिए राज साहब, आप लोग हौसला रखिए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक बार सारे रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, दादी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? ये मैं तो क्या, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात है, इसके बाद आप लोगों को 24 घंटे इनका ख्याल रखना है। एक पल भी अकेला मत छोड़िएगा इन्हें। जी, मैं दादी अम्मी की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ये तो खुशखबरी है। 4 मर्तबा गजल दरवाजे तक पहुंची और वापस लौट आई। आज भी वही हुआ। मुझे गजल को रोकना होगा, वो अपना सामान पैक कर रही है। अपनी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम। गजल को रोकने से पहले सोच ले गुलनाज, आज वो बदजात तुझे भी मारने वाली थी। दादी अम्मी कितनी अच्छी है ना। जब मैं घर छोड़ के जा रहा था तो दादी अम्मी ने मुझे रोक लिया था और गजल को भी वापस बुला लिया था। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। एक बार दादी अम्मी ठीक हो जाए, मैं पाँव पकड़ के उनसे माफी मांगूंगा। दादी अम्मी को इस हालत में नहीं देख सकता। मेरे ऊपर वाले से यही दुआ है कि दादी अम्मी ठीक हो जाए। अब से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो दादी अम्मी को पसंद ना हो। अल्लाह, बस मेरी दादी अम्मी को ठीक कर दो। अम्मी का दिल तो मैंने भी बहुत दुखा है, माफी तो मुझे भी मांगनी होगी। अम्मी का दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर हम सबको माफ कर देंगी। मैं सामने हूँ और फिर भी मेरा बेटा उस हीना के कंधे पर सर रख के आंसू बहा रहा है, जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इस हीना, हैदर और दुआ को सबक सिखाने के लिए मुझे गजल को रोकना बहुत जरूरी है। किसने किससे झगड़ा किया, किसने किसको धक्का मारा, बुढ़िया ने अभी तक सबको सारी दास्तां बता दी होगी। पुलिस आने से पहले निकल जाती हूँ। भाग रही हो तुम? क्या करी? क्या कर सकते तुमसे मतलब? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे पता है, उस बुढ़िया ने सबको बता दिया ना कि मैंने उसे धक्का मारा था। और तुम भी उसके साथ मिल गई गुलनाज बेगम। हटो मेरे रास्ते से। सुनो, अरे क्या कर रही हो तुम? क्या बोल क्या रही हो? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। और मैं नहीं रुकूंगी, समझे तो भाई? तुम मुझे फंसाना चाहती हो, तुम पुलिस को सब बता दो कि मुझे तुम पुलिस के हवाले करना चाहती हो। हटो मेरे रास्ते से। मैं मैंने कहा छोड़ो मुझे। बस बस, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या? बुढ़िया ने किसी को कुछ नहीं बताया।
अल्लाह, यानी ये बुढ़िया जीते जी मुर्दा बन के रह गई। क्या खुशखबरी लेकर आई हो, मन कर रहा है ना तुम्हें। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। खुशखबरी लेकर आई हो। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बुढ़िया को धक्का किसने मारा। मैं तुम्हारी असलियत सबको दिखा दूंगी। क्या हुआ? ये राज खुल सकता है। कैसे? बुढ़िया तो चुप हो गई, लेकिन बुढ़िया ने जिस फोन में हमारी रिकॉर्डिंग की थी वो तो यहीं कहीं है ना, जिसमें हमारी जिंदगी कैद है। अगर वो फोन किसी के भी हाथ में लग गया ना तो हम तो गए। एक मिनट, ये तो नूर के फोन का कवर है। खुदा खैर करे। वो मुझे पता है कि वो फोन कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अरे गजल, ये सूटकेस तुम कहीं जा रही हो क्या? दादी अम्मी को इस हालत में छोड़ के जा रही हो? वो रूहान, ये सामान तकसीम करने जा रही थी। बेटा, वो दादी अम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो ये कपड़े गरीबों में बांटने जा रही थी। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ही नेक इरादा तुम्हारा। लेकिन सामान रात को तकसीम करने के लिए जा रहे हो, इस काम के लिए सुबह भी तो जा सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन वो कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े हैं सूटकेस में, और लोगों को तो रात में ही ठंड लगती है, इसलिए वो रात में कपड़े बांटने जा रही थी। गजल दादी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए बस उन्हीं के लिए वो ये सब करने जा रही थी, है ना बेटा? जो लोग कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, उनको आगे तुमसे मिलना चाहिए। रूहान, गजल, पहले दादी अम्मी से मिल लेते हैं, उसके बाद सामान तकसीम करने के लिए चलेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। फोन चाहिए। नूर, तुम्हारा फोन कहाँ है? वही तो मैं ढूंढ रही हूँ कब से, पता नहीं कहाँ रख दिया दादी अम्मी ने। दादी अम्मी ने? वही तो ले गई मेरा फोन। कह रही थी दादाजी से बात करनी है। अरे अरे अक्ल की दुश्मन, अरे दादा पर तो जन्नत में ना मर चुके हैं, ऊपर क्या देख रही बेवकूफ। और क्या कहा दादी अम्मी ने? क्या कहा? पूछ रही थी कैमरा कैसे ऑन करते हैं, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके दे दिया, फिर वो चली गई। इसका मतलब मेरी और गजल की सारी बातें नूर के ही मोबाइल में हैं। भाभी, मुझे आपको गजल के बारे में कुछ बताना है। जी बोलिए। भाभी, जब अल्ताफ का रिश्ता आया था गजल के लिए, तो गजल ऑफिस में हैदर से मिलने आई थी, और जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब मैंने। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मुबारक हो गुलनाज बेगम, मैंने प्लान का पहला पड़ाव कामयाबी से पार कर लिया। तुम दूसरे के लिए तैयार रहो, मैं हैदर को लेकर घर आ रही हूँ। आप किस प्लान के बारे में बात कर रही थी?
हैदर आ गए, मैं घर चलती हूँ। गजल तब भी बहुत हड़बड़ाई हुई थी और आज ही बहुत डरी हुई थी। कुछ ढूंढ रही हैं? वो शायद अपना कोई ना कोई रास्ता जरूर छुपा रही है। आज तो वो घर छोड़कर जा रही थी। रुहान की अम्मी ने उसे रोक लिया, वरना वो चली जाती। कुछ तो है भाभी जो छुपा रही है। कोई तो बात जरूर है जो हम सबके सामने वो आने नहीं देना चाहती। आप सही कह रहे हैं रवि भाई, मुझे भी लगता है वो कुछ छुपा रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। ये गजल बहुत चालाक है, इससे बच के रहिएगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दुआएं और अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है ना। आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप बस मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। नमस्ते। ये गजल बहुत चालाक है, इससे बच के रहिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मी को होश आ गया। गजल के अंदर आते ही अम्मी को होश आ गया। गजल, सब मिल लिए दादी से, अकेली तुम बची हो। आओ तुम भी मिल लो। बुढ़िया बोल पड़ी तो हम दोनों फिर खतरे में आ जाएंगे। ये बुढ़िया पक्का हमारा बेड़ा गर्क करके रहेगी। माशाल्लाह, देखा देखा आप सबने, डॉक्टर साहब ने कहा था अम्मी में कोई हरकत नहीं हो सकती, लेकिन गजल को देखने के बाद अम्मी की तबीयत में सुधार हो रहा है। अम्मी, गजल को दादी अम्मी की नजरों से हटा दीजिए। दादी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। ये तुम क्या कह रही हो दुआ? ये तो अल्लाह का करिश्मा है। शायद अम्मी गजल से कुछ कहना चाहती हो। मैं कहना चाहती हूँ ये मुर्दार गजल खूनी है, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, मगर कैसे कहूँ? अम्मी बोलिए ना। नहीं अम्मी, आप देख नहीं रही क्या? दादी अम्मी कितनी बेचैन हो रही हैं। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा अम्मी को। खुदा पे भरोसा रखो। हो सकता है अम्मी उनके साथ हुए हादसे के बारे में कुछ बताना चाहती हो। अम्मी, अम्मी बोलिए ना कुछ। बोलिए ना अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मी खुदा के लिए।
मैं समझ गई अम्मी। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती है अम्मी? क्या आप नहीं समझी? बाजी, काफी वक्त से हमारे घर में उदासी ने डेरा डाल रखा है। हमारी अम्मी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस घर में खुशियों की शहनाइयां बजें। अम्मी ये कहना चाह रही है जल्द से जल्द रूहाना गजल का निकाह हो जाए।